सारे नाम मिल जाएंगे। पीपल्स पार्टी तो कर रही है, जेयूआई अपना रास्ता खोल दे तो 4 तो वहां गिरने को तैयार बैठे हैं, और बड़े अहम लोग। बड़े अहम लोग जो हैं मतलब मुख्तलिफ पार्टियों में जाने के लिए तैयार बैठे हैं, जो आने वाले इलेक्शन में डॉक्टर साहब बड़ी अहम मुलाकात हो रही है कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की आसिफ अली जरदारी के साथ शहबाज शरीफ से, क्या कहेंगे इस डेवलपमेंट पे? देखिए, पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा इंटरेस्ट ये है कि कौमी हुकूमत आ जाए। जी। वो जनरल इलेक्शन में गए भी तो जनरल इलेक्शन में उनको क्या मिलेगा? जनरल इलेक्शन में उनको वही सिंध मिल जाएगा। लेकिन कौमी हुकूमत में अगर वो जाते हैं तो उनको पता है कि पीएमएलएन कौमी हुकूमत में लिमिटेड जो है वो नहीं अपना नुमाइंदा लाएगी। वो नहीं चाहेगी कि 6 महीने के लिए शहबाज शरीफ को लाया जाए या किसी और को लाया जाए। पीएमएलएन चाहेगी कि उसको पूरी 5 साल की हुकूमत दी जाए ताकि वो इस गन को जो इस मुल्क का इस वक्त तबाही के दाने पे है, वो 6 महीने लेके अपने ऊपर खराबी करके और फिर लोग भूल जाते हैं पिछली हुकूमत को और कहेंगे कि जनाब शहबाज शरीफ साहब तुसी वजीर आजम हो और आप जो है वो आप जवाब दें, आप ये वो। तो 6 महीने के अंदर ये इतना बड़ा जो इमरान खान ने मुल्क को पहुंचा दिया है, मुआशी तौर पर, सियासी तौर पर, इंतजामी तौर पर, आइनी तौर पर, गवर्नेंस के मामलात में, यकीनन वो 6 महीने में मुश्किल है। तो पीएमएलएन तो नहीं चाहेगी कि वो 6 महीने की हुकूमत ले, लेकिन पीपल्स पार्टी कौमी हुकूमत के लिए सरगर्दा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर कौमी हुकूमत बन जाती है तो उसका नतीजा ये होगा कि कौमी हुकूमत में पीएमएलएन अगर नहीं आ रही, जो उनको पता है कि नहीं आएगी, तो फिर अगली पार्टी का वजीर आजम जो स्ट्रांग है वो आपके पीपल्स पार्टी है। और इवन के पीपल्स पार्टी में मैं अंदर की बात बता दूं कि अगर जी। पीपल्स पार्टी आती है, कौमी हुकूमत बनती है और इस्टेब्लिशमेंट से उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, तो अगर, क्योंकि दूसरी तरफ पीटीआई के असद उमर और शाह महमूद कुरैशी तो शेरवानी सिला चुके हैं और वो ये कह चुके हैं इस्टेब्लिशमेंट को कि मियां इमरान खान साहब जो हैं वो एक उनकी वजारत उज़्मा के लिए वो फुलफिल नहीं करते हैं। तो वन मैन शो को हटाकर पीटीआई के अंदर जो डिजर्व करते हैं, जो पीटीआई को लेके चल सकते हैं और हुकूमत बेहतर तौर पे चला सकते हैं, जिनका एक्सपीरियंस भी है, खासतौर पे शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपनी खिदमात पेश की है कि मुझे वजीर आजम बनाया जाए। इसी तरह असद असद आपके उमर साहब। उमर ने भी पेश की है। खटक साहब को भी कुछ लोगों ने उकसाया था और वो भी आगे बढ़े थे कि जी आपके साथ पार्लियामेंट के काफी एमएनएज एमपीएज हैं तो आप वजीर आजम बन सकते हैं। आप जब वजीर दिफा बन सकते हैं तो वजीर आजम भी बन कुछ सकते भी हैं। बन तो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हुकूमत के वो लोगों का आना उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अगर कौमी हुकूमत बनती है तो शाह महमूद कुरैशी को दिया जाए, असद कैसर को दिया जाए, उसके बजाय पीपल्स पार्टी को हुकूमत दे दी जाएगी। क्योंकि पीपल्स पार्टी आएगी तो पूरा एक नया सेटअप लगेगा। अगर ये लोग रहेंगे तो वही झलक नजर आएगी। वो अलग बात है कि इमरान खान जो है वो जब जाएंगे तो पाकिस्तानी कौम को असद उमर भी कबूल हो जाएंगे, इस अगर शर्त रख दी जाए, और शाह महमूद कुरैशी भी कबूल हो जाएंगे, या आप भी कबूल हो जाएंगे या मैं भी कबूल हो जाऊंगा। डॉक्टर दानिश भी लेकिन कबूल हो जाए। इम्पोर्टेंट बात यह है कि पीपल्स पार्टी अगर कौमी हुकूमत आती है तो आसिफ अली जरदारी वजीर आजम बनना चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट उनको वजीर आजम नहीं बनने दे रही। वो कहती है नहीं जी आप नहीं होंगे। जिस तरीके से चेयरमैन सेनेट में आसिफ अली जरदारी ने आपके यूसुफ रजा यूसुफ गिलानी को लाए तो इस्टेब्लिशमेंट ने उनको कहा कि जी आप कोई और आदमी ले आए, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी हमें कबूल नहीं है, जो मेरी इत्तलात है। तो जिसकी बुनियाद पे आसिफ अली जरदारी ने स्टैंड किया और उसका नतीजा ये है कि यूसुफ रजा गिलानी जीते हुए इलेक्शन जो है वो हार गए। और अभी भी सही मायनों में अगर चेयरमैन सेनेट कोई है तो वो यूसुफ रजा गिलानी है, वो गलत तरीका का है। दूसरा, अगर आसिफ अली जरदारी के हवाले से कि नहीं इस्टेब्लिशमेंट राजी है तो फिर खुर्शीद शाह का नारा लग रहा है अपोजिशन की तरफ से। इस वक्त भरपूर अगर कोई पूछे अपोजिशन से, नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से, मौलाना फजल रहमान से, दूसरी पार्टियों से कि पीपल्स पार्टी का वजीर आजम आपको कौन कबूल है, तो वो कहेंगे खुर्शीद शाह। लेकिन खुर्शीद शाह किसको कबूल नहीं है? खुर्शीद शाह आसिफ जरदारी को कबूल नहीं है। किसी भी सूरत में आसिफ अली जरदारी साहब खुर्शीद शाह को वजीर आजम नहीं बनाएंगे। तो आसिफ अली जरदारी
को एस्टेब्लिशमेंट आसिफ अली जरदारी को बनाना नहीं चाहती। आसिफ अली जरदारी बिलावल भुट्टो को अभी जाया नहीं करना चाहते, खुर्शीद शाह को बनने नहीं देना चाहते। अगर पीपल्स पार्टी को ऑफर हो गई तो फिर दो नाम आते हैं, यूसुफ रजा गिलानी और राजा परवेज अशरफ। यूसुफ रजा गिलानी पे अभी सेनेट के ऊपर बड़े इल्जामात लग गए हैं, और राजा परवेज अशरफ और यूसुफ रजा गिलानी के सामने अगर खड़े हो जाएं तो आसिफ अली जरदारी का पूरा वोट राजा परवेज अशरफ की तरफ जाएगा। तो गोया अगर पीपल्स पार्टी कौमी हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई, जो आप कह रहे हैं कि वो शहबाज शरीफ से जो अहम मुलाकात है, उनकी दो अहम मुलाकात में जो ग्राउंड होगा, एक लॉन्ग मार्च जो वो 27 को कर रहे हैं। हालांकि पीपल्स पार्टी जो लॉन्ग मार्च करने जा रही है वो कन्विंस करेगी कि 27 को आप आ जाएं, 23 मार्च को छोड़ दें। वो शहबाज शरीफ को इस बुनियाद पर लाना चाहेगी और कहेगी कि जल्द से जल्द हुकूमत गिराई जाए, क्योंकि 23 मार्च और फिर बजट और इसका और फिर ईद फिर रमजान और ये सब शुरू हो जाता है। उसका ये पॉइंट किसी हद तक वैलिड है। और पीपल्स पार्टी को ये पता है कि मरकज में, यानी खासतौर पर सिंध नहीं, वो एक बहुत बड़ी स्टेट पावर नहीं है कि पीके में लोग निकाल लेगी, सिंध से निकाल लेगी, पर पंजाब में एक बड़ी ताकत निकाल नहीं सकती। तो अगर शहबाज शरीफ उन्हें सपोर्ट कर देते हैं या पीडीएम सपोर्ट कर देती है तो फिर 27 को एक बहुत बड़ा जुलूस वही बन जाएगा जो है। तो इस बुनियाद पर, और दूसरा ये कि कौमी हुकूमत के लिए राजी करना, कि आप कौमी हुकूमत के लिए राजी हो जाएं और फिर एक 6 महीने या 8 महीने के बाद असेंबली तोड़ दी जाएगी और फिर जनरल इलेक्शन में चले जाएंगे। उसके लिए कंडीशन आप चाहें तो और राह हमवार की जा रही है कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक बातचीत हो और जो मामला रुक गए हैं उसको दोबारा से लाया जाए। तो पीपल्स पार्टी की दो अहम बात, एक 27 फरवरी को आपके पीडीएम भी इसमें शामिल हो जाए, और दूसरा कौमी हुकूमत जल्द से जल्द कायम की जाए और इमरान खान को भेजा जाए और अदम एतमाद लाया जाए। और उसके लिए अगर पीपल्स पार्टी की वजारत उज़्मा और तो वो पूरी की पूरी चीज शहबाज शरीफ साहब को दी जाएगी। अब शहबाज शरीफ साहब जिनको काफी इख्तियार दिया हुआ है नवाज शरीफ साहब ने, इस मीटिंग का हल क्या निकलता है, आया वही निकलता है कि मियां नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि ये अदम एतमाद वगैरह नहीं, बल्कि डायरेक्ट जनरल इलेक्शन में हो, और उनके पास एक बहुत बड़ी प्रेशर है जो 23 मार्च को जो है वो क्राउड को, जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, आवाम इतनी तेजी से निकलेगी और दो बड़ी सियासी जमातें जो जिनमें दो बड़े क्राउड पुलर मौजूद हैं और मियां नवाज शरीफ भी आ जाते हैं, तो गोया अगर ये सब मिलकर निकलेंगे और आवाम को ये एहसास हुआ कि यही इस वक्त नजात का है, तो इतनी बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे कि फिर जनरल इलेक्शन की तरफ सबको जाना पड़ेगा, चाहे इस मुल्क की ताकतवर तरीन लोग ना भी चाहते हो तो जाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब। मेरा सवाल तो आखिरी था, लेकिन मैं सोच ये रहा हूं